गाजीपुर से किरण नई वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। दोहरे हत्याकांड की घटना का 24 घंटे के अंदर गाजीपुर पुलिस ने किया खुलासा। गाजीपुर थाना मोहम्मदाबाद व SWAT की संयुक्त टीम के द्वारा थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर में दिनांक 14 नवंबर 2022 को पंजीकृत मुकदमा संख्या 262/2022 धारा 302/201 भादवी की डबल मर्डर मिस्ट्री की घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण कर आला कत्ल के साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। उक्त अभियोग की एसपी ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद के कुशल निर्देशन में चल रही जांच विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त अभियोग के वादी गौरीशंकर पुत्र स्वर्गीय केदार निवासी ग्राम कथूत थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर दिनांक 9 अक्टूबर 2020 को अपने पड़ोस के मोहन राजभर की 7.5 मुंडा 15 विस्वा जमीन उसके परिवार के रजामंदी के बिना बहला फुसला कर गाँव के ही मुसाफिर राम को 23 लाख में तय कर संजय राय वर्तमान ग्राम प्रधान के माध्यम से रजिस्ट्री करा दिया और 10 लाख रुपया संजय राय के खाते में तथा 10 लाख रुपया अपने पिता के खाते में डलवा दिया। रजिस्ट्री के बाद संजय राय द्वारा 3-3 लाख का 2 चेक मोहन के नाम व 4 लाख का चेक गौरीशंकर के नाम काट कर दिया गया। मोहन व गौरीशंकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाहबाज कुली में जाकर पैसा निकालकर गांव में आए और गौरी ने कहा कि पैसा मैं रखा हूं, बाद में दे दूंगा तो तुम्हारे घर वाले जान जाएंगे। इसके बाद गौरी अपनी पत्नी व बच्चों को लेकर अपने ससुराल चला गया। तब से उसकी पत्नी व बच्चे ससुराल में ही रह रहे हैं। मां की तबीयत खराब होने पर उसकी बहन मालती करीब 1 वर्ष से यही रह रही है। रजिस्ट्री की बात मोहन के लड़के को जानकारी हुई तो गांव वालों की पंचायत हुई और तय हुआ कि 11,50,000 गौर के पास है और 11,50,000 संजय राय के पास है। संजय राय अपने हिस्से का पैसा देने को तैयार थे। मुसाफिर राम मुकदमे में बयान देकर जमीन वापस कर देने की बात तय हुई थी, परंतु गौरी हीला हवाली करता चला आ रहा था। दिनांक 24 जनवरी 2020 को पुनः पंचायत हुई तो गौरी ने कहा कि मैं अपना घर बेचकर दिनांक 26 अक्टूबर 2022 को पैसा दे दूंगा। तब से अब तक 1-2 दिन का समय लेता रहा। उसकी मां घर बेचने को तैयार नहीं थी पर दबाव डाल रहा था। विवेचना के क्रम में गवाहों के बयान, अभिलेखीय साक्ष्य के पुख्ता सबूत पाए जाने पर गौरीशंकर को दिनांक 15 नवंबर 2022 समय 3:55 पर गौसपुर मुख्य सड़क पर गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया तो अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 13 नवंबर 2022 को समय करीब 8:15 पर के लगभग अपनी मां को अपने कमरे में बुलाकर मनाने का प्रयास किया। तैयार न होने पर रस्सी से गला दबाकर मां की हत्या कर दी और शव को घसीटकर दूसरे कमरे में कर रहा था कि मेरी बहन भी आ गई और विरोध किया व चिल्लाने लगी तो उसी रस्सी से उसका गला दबाकर उसकी भी हत्या कर दिया और उसी समय मेरी बहन का नातिया गया। रोने पर उसका गला दबाया। बेहोश हो जाने पर वही छोड़कर रस्सी अपने तख्त के नीचे छुपाकर भागकर राजू कुशवाहा के घर चल गया, जहां पर पूर्व नियोजित दावत थी जिसका खर्च मैंने स्वयं दिया था। भोजन के बाद राजू के साथ ट्रैक्टर जिसे राजू चलाकर खेत जोत रहा था, मैं ट्रैक्टर पर बैठा रहा। जुताई के बाद उसी के घर पर आकर सो गया। सुबह दोनों करीब 5 बजे उठकर मेन रोड पर गए और सुभाष राजभर को फोन कर चाय की दुकान पर बुलाया। आने के पूर्व हम दोनों पूर्व ग्राम प्रधान गौसपुर झन्ने के घर पर गए और घटना की जानकारी दी और पुन चाय की दुकान पर आकर घटना के बारे में बताया और 112 पर मैं सुभाष राजभर के फोन से 2 औरतें व 1 बच्चे की हत्या की सूचना दिया था। गौरीशंकर की निशानदेही पर उसके तख्त के नीचे सिरहाने से आला कत्ल रस्सी बरामद हुई तथा उसके हस्तलेख का एक पत्र तकिया के नीचे से बरामद हुआ जो घटना के पूर्व के लिखने व घटना में पुष्टि करता है। गौरीशंकर एक शातिर किस्म का अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसका आपराधिक इतिहास भी है तथा माननीय न्यायालय से 7 वर्ष की सजा हुई है। कल सुबह थाना मोहम्मदाबाद पुलिस के पास ये सूचना आई थी कि थाना क्षेत्र में एक गांव है कठैत, वहाँ पे 2 महिलाओं की डेड बॉडी एक घर में पड़ी है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी उस क्षेत्र के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मेरे द्वारा स्वयं आईजी महोदय भी इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर पहुंचे थे। इसमें जो हमारे एसपी ग्रामीण हैं उनके नेतृत्व में, उनके सफल निर्देशन में इस पूरी घटना का अनावरण किया गया है। इसमें जो मृतका है उसी के बेटे द्वारा यह अपराध कारित किया गया था। इसके मूल में करीब 2 वर्ष पहले एक जमीन का सौदा हुआ था। उस जमीन के सौदे में वो सौदा करीब 23 लाख का था, जिसमें 11.5 लाख रुपए जो इस घटना का
अपराधी मेन अभियुक्त है गौरी शंकर, उसके पास थे। गांव में अब पंचायतें हो रही थी। इस दौरान पिछले विगत 2 वर्षों में लगभग 6-7 बार पंचायत हुई, जिसमें उस पर यह दबाव बनाया गया कि भाई पैसे वापस दिए जाएं। उसके पास पैसे देने का कोई जरिया मास नहीं था, केवल एक मकान था जिसमें उसकी बूढ़ी माताजी वह स्वयं रहते थे और वो मकान उसकी बूढ़ी माताजी के नाम था। जब उसने बेचने का प्रस्ताव अपनी माँ के सामने रखा तो उन्होंने उसका विरोध किया। इसी से कुपित होकर इसके द्वारा अपनी माताजी तथा इसकी बूढ़ी माता की सेवा के लिए इसकी एक बहन आई हुई थी, दोनों की 13/14 रात में हत्या कर दी गई तथा एक कहानी इसने गढ़ी जिसमें इसने गांव के कुछ लोगों को नामित किया था एफआईआर में। लेकिन हमारी जो एसओजी टीम है, सर्विलेंस टीम है, टेक्निकल सर्विलेंस है और मैनुअल हमारी मुखबरी से जो सारे साक्ष्य आए पुलिस के सामने, उसमें गौरी शंकर का पूर्ण रूपेण इसमें हाथ पाया गया और उसने इस अपराध को एक गिल्ट कॉन्शियस के साथ स्वीकार भी किया है। आज उसे कल रात गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये उत्कृष्ट अनावरण हमारी एसओजी टीम और मोहम्मदाबाद थाना पुलिस ने किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर से पहले से मुकदमा भी था क्या? हाँ, गिरफ्तार अभियुक्त पहले केवल मुकदमा ही नहीं था, वो 7 साल की उसे सजा भी हुई थी एक हत्या के प्रयास के केस में। इसके अलावा एक मुकदमा जिस परिप्रेक्ष्य में इसने अब हत्या की है अपनी माँ और बहन हत्या के प्रयास के केस में। इसके अलावा एक मुकदमा जिस परिप्रेक्ष्य में इसने अब हत्या की है अपनी माँ और बहन की, इसी में एक मुकदमा 406 का जो इसने पैसा हड़पा था उसका भी लिखा था, उसमें भी ये जेल गया था। क्या सर कोई इसका और मददगार भी है जो घटना करने में मदद किया? इस घटना में इसी ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी के ऊपर था और अभी तक की विवेचना में पूर्ण रूप से ये ही दोषी पाया गया है। विवेचना प्रचलित है। निश्चित रूप से पुलिस का एक उत्कृष्ट कार्य है। इसमें जो पुलिस जो संयुक्त टीम है उसके लिए 25,000 का पुरस्कार देने की घोषणा मेरे द्वारा कर दी गई।